6 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को देखिए। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू k हो जाएगी, c की वैल्यू 9। इफ सो देन फाइंड। कहते हैं कि रूट्स, पहले तो k की वैल्यू फाइंड कर दे, फिर अगर रूट्स रियल है तो रूट्स भी क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूले से फाइंड कर दे, कोई मुश्किल नहीं। डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। तो आप देख सकते हैं कि k स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे इक्वल भी है, ओके। ये 36 होगा। जब इक्वल की बात हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, तो ये 36 आएगा। तो k की वैल्यू अगर दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले ले तो प्लस माइनस 6 आएगा। इसका मतलब है कि हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब रूट्स की तरफ देखें तो मैं भी आपके सामने रूट फाइंड कर रहा हूँ। इक्वेशन अब k की जगह ओके ओके, यहाँ पे रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपसे k की वैल्यू मांगी जा रही थी। सॉरी, हमने गलती की है। सेकंड पार्ट, 12x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। हमें कहते हैं कि k की वैल्यू फाइंड कर दे। अगर रूट्स क्या है? इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी। तो ये 12 का स्क्वायर k का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू 144। इस तरह करें कि 144 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर, सॉरी स्क्वायर रूट लोगे तो इसे आ जाएगी प्लस माइनस 12। ये ऑप्शन भी बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन था। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू k। तो कहते हैं k की वैल्यू फाइंड कर दे। अगर रूट्स क्या है? इक्वल है, तो जब इक्वल की बात हो तो डिस्क्रिमिनेंट को किसकी इक्वल करना है? 0 की इक्वल। माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k इक्वल टू 0। ये 25 माइनस 4k आई इक्वल टू 0। तो इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 4k इक्वल टू 25 आएगा। 4 से दोनों अतराफ को डिवाइड करोगे तो 45 बटा, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। इससे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? अब देखिए, कहते हैं कि फाइंड कर दे कि रूट रियल है। अगर रियल है तो रूट्स भी फाइंड कर दे। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल होगा। पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट से इसका रिजल्ट चेक करना है। सपोज दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करते, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट ये 25 माइनस 20, इसका रिजल्ट 5 है ग्रेटर देन 0। परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल भी होंगे। यहाँ तक ओके? बिल्कुल जी। नेक्स्ट देखें। अब हमने प्रॉपर रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स तो फार्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे होगा 2a।
तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस, इसका रिज़ल्ट हम पहले से फाइंड कर चुके हैं कि इसका 5 स्क्वायर रूट आता है 2a यानी 2 into 1। तो x की वैल्यू -5 प्लस 5 अंडर रूट नीचे 2 -5 अंडर रूट नीचे 2। आप देख सकते हैं कि रूट्स रियल भी है और अनइक्वल भी है। सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड पार्ट को देखें, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 9। डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 12 का स्क्वायर 4 इंटू 9। तो डेल्टा इक्वल टू ये 144 माइनस 144 से आएगा, तो इसे 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, रूट्स रियल भी होंगे एंड अनइक्वल भी होंगे। और क्या होंगे? अनइक्वल भी होंगे। तो अब रूट्स के लिए फार्मूला देख के, रूट्स का फार्मूला क्या है? इसको मैं डायरेक्ट इस तरह कर सकता हूँ, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसका रिज़ल्ट तो हमें पहले से पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आया है, 0। सिर्फ b की वैल्यू हम पुट करेंगे। b की वैल्यू आप देख सकते हैं -12, और नीचे क्या है? नीचे होगा 2 into 4, तो इससे आएगा -12, नीचे क्या आएगा? 8। तो x इक्वल टू -3 के नीचे 2। ये एक ही रूट आया, दूसरा रूट भी यही होगा, दूसरा रूट भी यही -3/2 होगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें। पार्ट नंबर 3 क्या है? 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है? p स्क्वायर माइनस 4ac, ताकि हमें पता हो जाए कि क्या रिजल्ट दे रहा है, यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -2। तो डिस्क्रिमिनेंट आप देख सकते हैं 1 + 48 आता है, तो इससे 49 आएगा। 49 यानी 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तब भी रूट्स रेशनल होगा, और रेशनल जब भी होता है वो रियल होता है। रूट्स आर रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ये मैंने अनइक्वल लिखा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब आप रूट्स की तरफ देखें कि रूट्स की क्या पोजीशन है। रूट्स को आप देख सकते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे क्या होगा? 2a होगा। तो इसकी वैल्यू तो क्या आई है? -1 आ जाएगी, प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमें 7 स्क्वायर, तो रूट के साथ उसकी वैल्यू कैंसिल होगी, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 आ जाएगी। तो x इक्वल टू -1 प्लस 7 नीचे 12 कॉमा -1 -7 नीचे 12 होगा। तो x इक्वल टू ये 6 के नीचे 12 होगा, ये -8 के नीचे 12 होगा। ये 6 ही डिवाइड होंगे 1/2 आएगा, तो रियल भी आ गया और दोनों अनइक्वल भी हैं। ये 4 से डिवाइड होंगे तो -2/3। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट।